इमरान याकूब साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। काफ़ी देर से मुझे इंतजार था कि वो कॉल पर हमारे साथ मौजूद हो। इमरान याकूब साहब, काफ़ी कुछ इकट्ठा हो गया आपसे जानने के लिए। ज़रा पहले तो तज्जिया मुझे ये बता दीजिए, ये फैसल वावड़ा साहब की आनिया जानिया, उनका मिलना मिलाना, उनके इंटरव्यूज़, उनकी टेबल टॉक्स हमें समझ नहीं आ रही है आखिर वो क्या चाह रहे हैं, या जिसको वो रिप्रेजेंट करते हैं वो लोग क्या चाह रहे हैं। तो इस पर आपका तज्जिया मैं चाहूंगी। दूसरा ये भी कि ये बानी पीटीआई के पास आखिरी कार्ड क्या हो सकता है, जिसके बारे में कल असद उमर साहब ने भी कहा कि वो कप्तान है, वो खिलाड़ी है, वो तो आखिरी लम्हे तक खेलते हैं और जो उनकी सियासत को जानते हैं वो बेहतर जानते हैं कि वो कुछ ना कुछ रखने पर मतलब यानी कि कुछ ना कुछ होता है उनके पास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो इंतहाई माजरत मेरी आपसे भी और रिजवान रजी साहब से, इसार राना साहब से, जवाद फैजी साहब से। एक्चुअली मुझे इमरजेंसी कहीं जाना पड़ गया और लाहौर की ट्रैफिक जो इस वक्त होती है छुट्टी के वक्त की वजह से इंतहाई उसकी बुरी हालत होती है, इसलिए मैं फंस गया। मेरी माजरत ये कबूल करें। दूसरी बात, अब आपने जो 2-3 सवालात कर दिए तो मैं ये समझता हूँ कि पहले फैसल वाडा साहब की बात कर देते हैं। फैसल वाडा साहब जो हैं वो हमेशा देखें कि अपनी जो सियासत करते हैं और उस पर फख्र महसूस करते हैं, वो कोई असूली सियासत नहीं होती। फैसल वाडा साहब जो है वो एक पॉलिसी के तहत सियासत करते हैं और जिस तरह से हमने जो सुना पढ़ा या देखा था, पहले ये समझा जाता था कि असूलों पे सियासत होती है और सियासत बड़ी एक असूली चीज है। लेकिन उसके बाद ये पता चला कि जब आप किसी प्रोग्राम में लाइव जाएं और वहां जाके साथ अपने बूट ले जाएं और सामने टेबल पे रख लें और उस पर फख्र महसूस करें, तो मैं समझता हूँ उस एंकर को और उस मेहमान को दोनों को इस बात पे शर्म आनी चाहिए कि वो करने क्या जा रहे हैं और दिखाने क्या जा रहे हैं। उसके बाद अगर आप इस चीज पे आ जाएं कि फैसल वाडा साहब देखें जिस तरह से वो सेनेटर मुंतखब हुए, जिस तरह से वो सियासत करते नजर आते हैं, जो जो वो बातें कहते हैं, बाज चीजें तो लोग तो ये भी कहते हैं कि चीजें पहले उन्हें बता दी जाती हैं, फिर उस पर टेम्परेचर ले लिया जाता है, फिर टेम्परेचर लेने के बाद मामला और तरह की होती है। ये सारी चीजें जो है ये आपके सामने हैं। लिहाजा मैं जाती तौर पे ये समझता हूँ कि फैसल वाडा साहब मौजूदा सियासत की एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। आप उनको ये आप समझिए कि अगर आपने इज्तिमाई तौर पे देखना हो तो हमारी सियासी पार्टियां बड़ी माजरत के साथ MQM देख लें, हमेशा उन्होंने जो सियासत की, चौधरियों ने जो सियासत की, आपके मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने जो अगर सियासत की अक्सरियत में उसको देख लें, PTI ने ये अपोजिशन में आने से पहले जो सियासत की, तो शेख रशीद साहब फरमाते होते थे, अल्लाह उनको जिंदगी सेहत मुसी दे, कि मैं तो 4 नंबर गेट की सियासत करता हूँ। तो सियासी जमातें जब जो है ये फख्र महसूस करती हैं इस तरह की सियासत पे, तो फिर हम तबसरा करने वाले कौन होते हैं? फिर हम तो ये समझते हैं कि वो इज्तिमाई काम करती थी, फैसल वाडा साहब वो इनफरादी काम कर रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि फैसल वाडा साहब ने कोई ऐसी चंबे की बात की है जिसपे हम सब हैरान हो। अच्छा, अब आ जाता हूँ आपके दूसरे सवाल की तरफ के बानी चेयरमैन जो हैं उनकी सियासत, उनका आखिरी कार्ड क्या होगा? तो देखें वो तो हर कार्ड आखिरी कार्ड समझ के खेलते हैं और वो बड़ी माजरत के साथ, क्योंकि इसार राना साहब से मेरा एक जाती बड़ा मोहब्बत वाला ताल्लुक है। इसार राना साहब बुरा ना मना जाए, लेकिन यहाँ पे वो भी कोई असूली सियासत नहीं कर रहे। उनका मसला ये है कि वो इक़्तिदार हासिल करना चाहते हैं बाय हुक और बाय क्रुक। इसमें कोई शक नहीं कि वो इस वक्त अच्छा, मैं डर गया इमरान के आप ये कहने लगे हो, इमरान साहब नहीं, मैं डर गया कि आप शायद ये नहीं एक जुमला, मैं इस डर गया आप ये कहने लगे हो कि इसार राना असूली सहाफत नहीं करते और वो असूली सियासत कोई नहीं करता, तो मैं क्या कर सकता हूँ उसका? राना साहब उन साफियां नु तो असूली रहन दियो। जवाद फैजी साहब हैं, आप हैं, रिजवान रजी साहब हैं, हम सब लोगों ने इकट्ठे कितना वक्त गुजारा, हम सब एक दूसरे को जानते हैं, हम सब एक दूसरे की मेहनत से वाकिफ हैं। मामला ये है कि ये कुछ चीजें नई नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली तमाम सियासी जमातें और तमाम सियासी लीडर इक्तदार के लिए सियासत करते हैं। यहाँ पे वो मर के लीडर खत्म हो गए जो स्कूलों की सियासत करते थे। अच्छा। लिहाजा हाँ साहब भी सिर्फ ये चाहते हैं कि इस तरह का दबाव बना रहना चाहिए, दबाव बन जाए कि जिससे वो दोबारा
اسٹیبلشمنٹ اس بات پہ مجبور ہو جائے کہ ان کے ساتھ بیٹھ جائے اور کہ آجا کاکا تو دوبارہ کھیل لے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ عمران یعقوب صاحب ایک کارڈ حکومت نے یعنی کہ مسلم لیگ نون نے استعمال کیا تھا سانحہ 9 مئی کے حوالے سے کہ سال گزر گئے لیکن ابھی تک وہ 9 مئی اپنے پروگرامز میں بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. اب چونکہ انفارچونیٹلی 26 نومبر کا وقوع ہمارے سامنے ہے تو آپ کو لگتا ہے 9 مئی کو انہوں نے اپنی سیاست کے لیے استعمال کیا, اب 26 نومبر جو ہے اگر پی ٹی آئی بہترین طریقے سے اپنے معاملات کو دیکھ لے اور اس دن کو دیکھ لے جو 12 شہادتیں اگر وہ کہتے بھی ہیں اس کا بوجھ اٹھائے وہ اپنے معاملات کو بہتری کی طرف لے کر جا سکتے ہیں, کیونکہ اسد عمر نے یہ بھی کہا کہ راستہ تو موجود ہے, راستہ نکل سکتا ہے ابھی بھی, اب یہیں پر تھم جانا چاہیے. اسد عمر صاحب تو بہت کچھ کہتے رہے ہیں لیکن ان سے بھی یہ پوچھ لیے گا ان کے بھی ایڈوائزر جو تھے جنرل پاشا صاحب وہ انہیں کیا کہتے تھے. معاملہ تو یہ ہے کہ آپ تو اس کی بات پہ بات کریں نا کہ جو اپنی پھر وہی بات ہے کہ بات اصولی سیاست کی تو ہے نہیں. بات یہ ہے کہ اسد عمر صاحب جب راستہ موجود تھے تو پھر پی ٹی آئی اس کو چھوڑ کیوں گئے تھے, پھر انہوں نے کیا کہا کہ میں فی الحال سیاست سے درس بردار ہو رہا ہوں. تو خان اس وقت تو خان کو ان سب لوگوں نے چھوڑ دیا تھا. آج یہ لوگ جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کس منہ سے کرتے ہیں, پہلے مجھے یہ تو بتا دیں. چلیں عمران خان کے ساتھ جو لوگ رہے وہ اچھی سیاست کریں بری سیاست کریں لیکن کم از کم انہوں نے اپنے لیڈر کا ساتھ تو نہیں چھوڑا. لیکن اسد عمر صاحب ہوں یا دوسرے لوگ ہوں جو چھوڑ گئے تھے وہ اب یہ اگر کہیں کہ جی ہم نے دعاؤں میں آ کے کیا یہ کیا وہ کیا تو کیا دوسروں پہ دباؤ نہیں تھا؟ ڈاکٹر یاسمین راشد پہ کوئی دباؤ نہیں ہے, وہ بیچاری کینسر کی پیشنٹ ہے, 80 سال سے زیادہ ان کی عمر ہے. ٹھیک ہے عمران صاحب پوائنٹ آپ کا اچھا ہے.